किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको लास्ट क्लास में इंफॉर्मेशन दिए हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 6 स्टैंडर्ड। थर्ड लेसन है 6 स्टैंडर्ड का ओजोन की छतरी। ओजोन की छतरी में आज हम देखेंगे इस लेसन में क्या क्या बताया गया है, ओजोन के बारे में कैसी जानकारी दी है, इसमें कौन कौन से प्राणी हैं, कौन कौन से पक्षी है, वनराज है, लोमड़ी है, तो ये लेसन में आपको बताया जाएगा। वायुमंडल में व्याप्ति 3 गैसों की सूची बनाकर उनका एक एक उपयोग लिखिए। ये आपको लिखना है। जंगल के जानवरों द्वारा आयोजित इस विज्ञान वार्ता में ओजोन की परत के महत्व को दर्शाया गया है। आज मनुष्य किस तरह इसे नुकसान पहुंचाकर अपना ही नहीं वरन पशु पक्षियों का भी जीना दूभर कर रहा है। इस पाठ द्वारा यही समझने का प्रयत्न किया गया है। तो ये लेसन में पढ़ रहा हूँ, सब बच्चों ने टेक्स्ट बुक पेंसिल हाथ में लेकर बैठना है। तो ध्यान से सुनना है, लक्ष्यपूर्वक काळजीपूर्वक इसको समझेंगे तो आपके समझ में आएगा, क्वेश्चन के जवाब देने में आसानी होंगी और एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रश्न आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो जब आप क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने के, जिसको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने लेसन ध्यान से पढ़ना है, और नहीं पढ़ना आता है तो कम से कम ध्यान से सुनना है। हाँ, तो सुनो। एक थी लोमड़ी बड़ी चालाक, हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया। सचमुच वह लोमड़ी भी थी। लोमड़ी भी बहुत ही टेढ़ी, बात करेंगी तो टेढ़ी, देखेंगी तो टेढ़ी, आँख से चलेंगी तो टेढ़ी चाल से। उसी जंगल के बीच से बहती थी एक नदी। इस नदी में रहती थी एक मछली। मछली का नाम था सीधी। मछली थी तो सीधी सादी, पर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे सावधान भी रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर आवाज लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताककर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुझसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी तो इस नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। ताड़ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप नदी में ही आ जाइए, आज ओजोन का पर्व है। यह ओजोन का पर्व क्या होता है? ओजोन का पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़ कर बोली, अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। हम लोगों के पूर्वज तो न जाने कब से इस पर्व को मानते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा, सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है, और तुम ओजोन का गुणगान कर रही हो। सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी में गई और एक पेटी उठा लाई। असल में वह टेलीविजन सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया, ध्यान से देखो। लोमड़ी वही किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टेलीविजन के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और इसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिया। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थी और इधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। देखो, इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं कि किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे। चंद्रमा मतलब चांद। धरती और चांद एक थे, बाद में अलग अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बन
बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज़ आई। मछली ने पलटकर देखा तो वहाँ सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। चीता भी, चितल भी, हिरन भी, भेड़िया भी, खरगोश भी, उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी, बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में परिक्रमा करता हुआ भोलूराम गधा आगे आया और बोला, दीदी, यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही है। मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों न कर दूं। जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया। हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती की वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पैदा हुई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। इसमें कोई शब्दार्थ है। विराजमान मतलब उपस्थित, परिक्रमा मतलब चक्कर लिया। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। ऐसा क्यों था दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ? भोलूराम गधे ने रेंग कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने दे। मतलब यह कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। यह ओजोन क्या बला है सीधी? वनराज सिंह ने भारी भरकम आवाज में गरजा। सीधी मछली बताने लगी, देखो सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे ऊपर है आयन मंडल। इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितरा हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 किलोमीटर से अधिक है और यह एक चादर की तरह भी नहीं तनी हुई, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ। वह कैसी दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। लोमड़ी बहन, सीधी मछली ने जवाब दिया, ओजोन गैस की यह खूबी है कि वह अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणें को सोख लेती है। अगर न सोखे तो क्या हो? चिता ने गुर्रा कर कहा। अगर ओजोन इन किरणों को न सोखे तो तुम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेगी। सबका जीना दुभर हो जाएगा और जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य में से भी कोई जिंदा न बचेगा। इस पेज पर कुछ शब्द के अर्थ है। बला, मुसीबत, वनराज, जंगल का शेर, हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाली। पर दीदी, हम ऐसे क्यों मर जाएंगे? गुटुर गुटुर करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है। अगर हमारे वायुमंडल के ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए तो सूरज की तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। पर दीदी, यह तो बताओ, आसमान में सब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है। आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है
तो अब कैसे नष्ट हो जाएंगी? मैं सबसे लंबा हूँ पर मेरा मुंह भी वहां तक नहीं पहुंचता। दीदी मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। यह कहकर लंबी गर्दन वाला जिराफ हो कर हंसने लगा। बाकी सब वन्य पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंसे, पर सीधी मछली तो वैसे भी गंभीर बनी हुई थी। वह बोली, देखो भाइयों, यह हंसने की बात नहीं है। मैंने यह कब कहा कि तुम लोग ओजोन की परत मिटा दोगे? खतरा तो आदमी से है। तभी तेज आवाज करता हुआ एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, देखते हो, यह आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान, जब इसका ईंधन जलता है तो उससे तरह तरह की गैस निकलती है और ओजोन की परत से टकराकर उसे जहां तहां नष्ट कर देती है। अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि उछलता कूदता गयालाल बंदर आ गया। वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया। वह बोतल की दांत को दबाता तो उसमें लगी पिचकारी से खुशबू भरी गैस निकलती और सारी हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध भर लेती। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो ये शैतानी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। यह खुशबू की जो बोतल है, इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है। यह नया रासायनिक इत्र है। इसे एरोसोल कहते हैं। इसके कारण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। यह कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। फेंक दो इस बोतल को, वनराज सिंह जोर से गरज कर बोला। वनराज की आवाज सुनकर बंदर थरथर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, यह हुई न अक्ल की बात। भोलूराम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ। फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे कम अक्ल का बुद्धू गधा कहकर चिढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे जिन चीजों से इतना खतरा है उन्हीं चीजों को क्यों बनाता है? क्या जरूरत है कि आवाज से तेज विमान बनाए जाए? क्या जरूरत है कि एरोसोल छिड़के जाए? तेज विमान बंद करो, लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया। एरोसोल बंद करो, दूसरी ओर से बंदर की टोली बोली। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाने लगे। वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। नीचे कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर हम देखेंगे। जाने क्या सीखा। तो इसमें प्रश्न पहला, सोचकर बताइए। लोमड़ी ने सीधी मछली को नहाते देखकर क्या कहा? मैं ओरली बोल रहा हूं, आपने ये नोटबुक में लिखना है, यहां पर लिखने के लिए प्लेस नहीं है। प्रश्न पहला, लोमड़ी ने सीधी मछली को नहाते देखकर क्या कहा? आप आंसर लिखिए। लोमड़ी ने सीधी मछली को नहाते देखकर कहा कि मछली दीदी मेरी बात सुनो, वह मछली से रोज मिलना चाहती है, अंततः उसे कभी कभी नदी से बाहर भी निकलना चाहिए। ये यहाँ तक उसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब उसमें प्रश्न पहले में का दूसरा ख, क्या होता अगर मछली लोमड़ी के बुलाने पर किनारे पर आ जाती? उसका आंसर है, मछली बहुत चतुर थी, अंततः लोमड़ी के बुलाने पर नहीं आई, उसके बाहर आने पर लोमड़ी मछली को खा जाती। यह उसका आंसर है। इत्र क्या होता है, पता करके बताइए। इत्र एक प्रकार का
सुगंधित द्रव्य होता है जो पुष्पों से, पुष्प मतलब फूल, पुष्पों से बनाया जाता है। आजकल विभिन्न रसायनों केमिकल द्वारा तैयार किया जाता है। युवा वर्ग में इसका बहुत चलन है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। यहां पर आएगा विज्ञान वार्ता। ख, आज से डैश डैश पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। 200 करोड़ वर्ष पहले, 200 करोड़ वर्ष पहले तुम सबकी चमड़ी डैश डैश पड़ जाएंगी और फिर जलने लगेंगी, काली। तुम सबकी चमड़ी कैसे पड़ जाएंगी? काली। उसके बाद मैं भी ओजोन को नहीं खा सकता, मैं भी ओजोन को नहीं खा सकता। नेक्स्ट, नीचे लिखी पंक्ति पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखते हो यह आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान। क, पाठ में यह पंक्ति कौन कह रहा है? पाठ में यह पंक्ति सीधी मछली कह रही है। पाठ में सीधी मछली कह रही है। आया समझ में? प्रश्न तीसरे में कख, प्रश्न, विमान की चर्चा यहाँ क्यों की गई है? तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप वीडियोस में से कंप्लीट कीजिए आपके नोटबुक में। तो विमान की चर्चा यहाँ क्यों की गई है? तो इसका जवाब है, सीधी मछली ओजोन परत के विषय में जंगल के पशुओं को समझ रही है। वास्तविक अर्थ में ओजोन परत को पशुओं से खतरा नहीं है, बल्कि मनुष्य ही ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ही विमान की चर्चा की गई है। प्रश्न तीसरे में कग, विमान किस तरह वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है? विमान, उसका आंसर, विमान के उड़ते समय जो ईंधन जलता है उससे विभिन्न विषैली गैसें निकलती है, उससे ओजोन परत की हानि पहुंचती, उससे ओजोन परत को हानि पहुंचती है। इस प्रकार विमान वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रश्न चौथा लिखिए, ये वाक्य किसने किससे कहा? सुनो दीदी, हमारी बात सुनो, लोमड़ी ने सीधी मछली से कहा। सीधी मछली से कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। सीधी मछली ने टेढ़ी लोमड़ी से कहा। सीधी टेढ़ी लोमड़ी से कहा, पर दीदी हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? कबूतर ने मछली से कहा। किसने किससे कहा?
कबूतर ने मछली से कहा, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। वनराज सिंह ने जंगल के सभी जानवरों से कहा। वनराज सिंह ने पेन से बराबर लिखना नहीं आ रहा है, आप सुनिए और लिखिए, और यहाँ पर मैं लिखकर भी दे रहा हूँ। वनराज सिंह ने सभी जानवरों से कहा। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। लोमड़ी का नाम टेढ़ी लोमड़ी क्यों पड़ा? लोमड़ी का, उसका आंसर है लोमड़ी का नाम टेढ़ी लोमड़ी पड़ा क्योंकि वह चालाक और कुटिल थी। बात करना, देखना, चलना सभी में उसका टेढ़ापन दिखाई पड़ता था। वह जानवरों को परेशान करने की ही सोचती थी, इसलिए उसका नाम टेढ़ी पड़ा। प्रश्न 2, मछली ने लोमड़ी को टेलीविजन सेट के पर्दे पर क्या दिखलाया? उसका जवाब, मछली ने लोमड़ी को टेलीविजन सेट पर गोल घूमती पृथ्वी तथा उस पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल दिखाया। प्रश्न 4 प्रश्न 5वां जंगल के सभी जानवर नदी किनारे किसके बुलाने पर आए और क्यों? भोलूराम गधे के बुलाने पर जंगल के सभी जानवर नदी किनारे पर आए क्योंकि सीधी मछली टेलीविजन के माध्यम से विज्ञान संबंधी जानकारी दे रही थी। यह पृथ्वी, वायुमंडल, ओजोन परत के विषय में समझ रही थी। नेक्स्ट, एरोसोल किस प्रकार का हानिकारक है? उसका जवाब है एरोसोल एक नया रासायनिक इत्र है। इसके कण दवा में तैरकर ओजोन की परत तक पहुंचते हैं और ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। यह उसका जवाब है। प्रश्न 6, प्रश्न 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें का पहला है क्वेश्चन, टेढ़ी लोमड़ी को कौन सी बात बुरी लगती थी और क्यों? टेढ़ी लोमड़ी स्वभाव से ही कुटिल थी। वह जंगल के अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहती थी, किंतु नदी में रहने वाली सीधी मछली बहुत चतुर और समझदार थी। समय समय पर वह जानवरों को टेढ़ी लोमड़ी से सचेत रहने को कहती थी। वही बात लोमड़ी को बुरी लगती थी क्योंकि वह जानवरों का अहित नहीं कर पाती थी। ख, मछली ने ओजोन पर्व के बारे में क्या बताया? क्या आप उसके ओजोन पर्व मनाने से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों? उसका जवाब, मछली ने ओजोन पर्व के बारे में बताया कि हमारे पूर्वज बहुत समय से इस पर्व को मना रहे हैं क्योंकि ओजोन परत की सुरक्षा पृथ्वीवासियों के लिए अति आवश्यक है। हम भी ओजोन पर्व मनाने से सहमत है क्योंकि ओजोन परत का महत्व हम सबको समझना है। इसके नष्ट होने पर पृथ्वी पर सभी प्राणियों, पशु, पक्षी और मनुष्यों का जीवन दुर्भर हो जाएगा और कोई जीवित नहीं रहेगा। प्रश्न 6 में का ग, मछली ने धरती बनने के बारे में क्या बताया? उसका जवाब, मछली ने धरती के बारे में बतलाया कि किसी समय धरती और चंद्रमा एक ही थे, बाद में अलग अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बना, छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। नेक्स्ट पेज, शब्दों की दुनिया। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कुटिलता का मतलब है सरलता।
विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट वर्ड। खुशबू यहाँ पर बदबू, खुशी, खुशबूहीन, बेखुशबू। तो ख का आंसर है फर्स्ट, खुशबू, बदबू। जमीन, धरा, आसमान, पाताल, स्वर्ग। तो घ का थर्ड, जमीन, पाताल। जीवन, अजीवन, जीवनी, मरण, जीवन, मरण, घ। ग जमीन आसमान, सॉरी पाताल नहीं है यहाँ पर, जमीन आसमान। साधारण, ड घ का हुआ साधारण, अनन साधारण, साधारणहीन, सामान्य, असाधारण। तो उसका आएगा ड का लास्ट, असाधारण। इसको राइट करना है। आया समझ में? निम्नलिखित प्रश्न दूसरा, शब्दों के दुनिया में का प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित शब्दों के एक पर्यायवाची दिए गए हैं, आप दो दो पर्यायवाची शब्द और लिखिए। नदी, नदी का दूसरा शब्द है सरिता, सरिता का तीसरा शब्द है तरंगिनी, तरंगिनी, दरिया। ये चार शब्द हुए नदी के, सेम वर्ड सेम अर्थ के। समुद्र, रत्नाकर, पारावार, जलधि, पारावार, जलधि। नेक्स्ट, वायु, अनिल, समीर, पवन। आग, अनल, पावक, अग्नि। धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि। जंगल, विपिन, कानन, अरण्य। नीचे लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे युग्म शब्दों को ध्यान से पढ़िए। उछल उछल कर, दूर दूर, गोल गोल, जोर जोर, गुटुर गुटुर, थर थर। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। आप भी उपर्युक्त शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किन्हीं चार शब्दों का, तो इसमें ये सेंटेंस, ये शब्दों से सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। कौन सा? उछल उछल कर। बच्चे उछल उछल कर गेंद पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। बच्चे उछल कर गेंद पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट, ख दूर दूर, दूर दूर तक घना जंगल था। दूर दूर तक घना जंगल था। नेक्स्ट, गोल गोल, दूर दूर हाँ आप गोल गोल, कोई जोर, हाँ जोर जोर लेंगे हम, गोल गोल। किन्हीं चार शब्द लेना है। कोई जोर जोर से मुख्य दरवाजा पीट रहा था। कोई
जोर जोर से, मुख्य दरवाजा पीट रहा था। घ थर थर, राजू वर्षा के भीगने के कारण थर थर कांपने लगा। राजू वर्षा में भीगने के कारण, वर्षा मतलब बारिश में, वर्षा में भीगने के कारण थर थर कांपने लगा। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, अभी मैं आपको ओरली कहता हूं, आपने लिख लेना है। ऑक्सीजन में का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह किस अंग्रेजी शब्द है, आप ऐसे अन्य 5 शब्द लिखिए। यहां पर आएगा कॉपी, कॉलेज, नेक्स्ट कॉफी, नेक्स्ट मॉल, यहां पर आएगा लॉटरी, और यहां पर कॉटेज। नेक्स्ट, भाषा की बात, किसी भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्यार, हंसी, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। कुटिल, कुटिलता, यहां पर आएगा कुटिलता। नेक्स्ट, ख बुरा, बुराई, मीठा, मिठास, यहां पर आएगा मिठास। प्यासा, प्यासा का आएगा प्यास, यहां पर लिखना है आपने। बच्चा, बच्चा का बचपन। जोशीला, जोश। हाँ, ये ओरली आपको बताया, टाइम नहीं है थोड़ा। निम्नलिखित पत्रों के लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषणों के अतिरिक्त 2 अन्य विशेषण लिखिए। लोमड़ी, धूर्त, दुष्ट। उसके बाद ख जिराफ, चितकबरा, और दूसरा सीधा। उसके बाद नेक्स्ट, शेर, हिंसक, आदमखोर। मछली, मछली के आगे लिखना है रंगी, रंग बेरंगी। नेक्स्ट, खरगोश, फुर्तीला, सफेद। और नेक्स्ट, खूंखार, वनराज खूंखार, भूखा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। लोमड़ी हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाया जाए। यहाँ पर आंसर आएगा, लोमड़ी हमेशा इसी ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए। इसमें ख, अरे दीदी मैं तो चाहती हूँ कि तुमको रोज मिलूं। उसका आंसर है, अरे दीदी मैं तो चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं। इसके कारण ही हवा के लिए तैरते हुए, इसके कण हवा के लिए तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। उसका आंसर है, इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। आया समझ में? प्रश्न चौथा, ये आपने करना है खुद से। किसी कथन को जब ज्यों का त्यों कहा जाता है तो दो कर ये चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखे वाक्यों में
सही स्थान पर उद्धरण चिन्ह लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बापू का पत्र। तो ये लेसन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर दिया, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने ओरली आपको दिखाया। तो आपने ये समझना है, नोटबुक में लिखना है। उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझा होगा तो आप मुझे कॉल कर कर पूछना ज़रूरी है। ओके।